बड़ा बिगड़ गई तो हमरा के देखी ना देखी हम केंगा रहे ना रहे हम नहीं की जाना बाल बच्चा के हो हमार बाल बच्चा कैसे जी सरकार से ये कहतनी मिनटी लगौले बनी जे हई कदम हऊ कदम अच्छा के छोड़ेम ना। हाँ हेंगनिया देखिए गरीब परिवार है और काफी भाई के लिए गोले सन दोसर का भाई पर एथी घोड़ौले बड़े सन। अच्छा वहाँ का बहिन है। हाँ हम बहिन हई बड़ बहिन लोगों का मरल। हाँ हमरो के मरले रहले सन। हम में से ना एथी आई जान से मारे खातिर अब तैयारी बड़े से ये भाई के भतीजा 3-4 गो बागो प्रशासन के पास हम कई बार गए लेकिन प्रशासन सुनता नहीं है, खाली आश्वासन देता है कि हम ये करेंगे पकड़ेंगे धरेंगे। उसमें पहले जो थाना प्रभारी था रणधीर सिंह वो बोला कि इस केस को रफा दफा कर देंगे। जब वो सुना कि ये उनके भाई हैं तो बोला कि हम कल ही पकड़ेंगे उसको। मैंने जो BSTV न्यूज इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कसदेवरा बंगड़ा गांव में। और क्यों मेरा उपस्थिति यहाँ हुआ है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक कहा जाए कि एक परिवार दर दर भटक रहा है, बिलख रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है प्रशासनिक कार्रवाई से, प्रशासन से। क्योंकि अभी तक लमसम इन लोगों को अभी 1 साल होने जा रहा है, अभी कोई इन लोगों को अभी ना रिजल्ट मिला ना कोई न्याय मिला। आखिर क्यों नहीं मिला इन हम बात करते हैं। और देखिए जो जिन व्यक्ति का कुछ दिन पहले मर्डर हो गया था यानी हत्या हो गया था वो भी ज़मीनी विवादों को लेकर, इन्हीं से हम बात करेंगे आखिर क्यों नहीं अभी तक के कार्रवाई कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। क्या नाम पड़ी डो? और शैलेंद्र कुमार राम नाम पड़ी। जौन रउरा भाई साहब के हत्या हुआ जमीनी विवाद में का में मैटर रहे और अभी तक कार्रवाई काहे नहीं क्यों? लड़का में झगड़ा भई रहे, वहाँ गनी छोड़ा है, वहाँ खींच के ले जाके घर में बंद करके मार दहल लोग। के मारला? ओमे रहलन मिथिलेश कुमार, बैजनाथ राम, चंद्रशेखर, चंदा देवी, एक पाना देवी थी, उसका नाम हम FIR में छूट गया। अच्छा छूट गया। हाँ। तो आप प्रशासन से माने एक तरह कहा जाए कि आप काफ़ी दुखी हैं, नाराज हैं सिस्टम से। क्यों? प्रशासन के पास हम कई बार गए लेकिन प्रशासन सुनता नहीं है, खाली आश्वासन देता है कि हम ये करेंगे पकड़ेंगे धरेंगे। उसमें पहले जो थाना प्रभारी था रणधीर सिंह वो बोला कि इस केस को रफा दफा कर देंगे। जब वो सुना कि ये उनके भाई हैं तो बोला कि हम कल ही पकड़ेंगे उसको। मैंने जो केस के आयु थे वो बोले कि हम रफा दफा कर देंगे, लेकिन उस थाना प्रभारी लेकिन वो आपको नहीं पहचान रहे थे। लेकिन जैसे मालूम चला कि नहीं आप ही हैं उनके भाई तब बोले कि नहीं कल पकड़ेंगे, कल पकड़ेंगे। केस का आयु है ज्ञान प्रकाश है, वो आश्वासन देता है कि भाई हम पकड़ेंगे, आप भी हमारे साथ चलिए, पता कीजिए। हम भी पता कर रहे हैं लेकिन अभी कितना दिन हो गया हत्या हुए? कम से कम 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जवाब नहीं आया। DSP साहब के पास कई बार गए, SP साहब के पास आवेदन दिए, DIG साहब के पास आवेदन दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आवेदन देने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जो है हमको धमकी दिया जाता है कि केस उठा लो नहीं तो हम अपराधियों को द्वारा। और क्या लोग आते हैं कंप्रोमाइज के लिए। उसका दामाद आया था, बैजनाथ राम का दामाद आया था। दो उसके दामाद आए थे, उसकी लड़की आई थी और यहाँ द्वार पर से लोग चले गए। एक तरह धमकी भी देते हैं लोग कि केस नहीं उठाइएगा तो फिर इससे भी बड़ा अंजाम करेंगे। यही हाल है, अब प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। देखिए इनके हाथों में कुछ कागज का चिट्ठा है, वो चिट्ठा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम दिखाएंगे पेपर का कटिंग रखे हुए हैं। देखिए पेपर का कटिंग में लिखा हुआ है भूमि विवाद में शिक्षक की गला दाब की हत्या। ये देख लीजिए मामला है, ये मामला है 24/11/2022, लमसम 1 साल होने जा रहा है। और देखिए वो यही FIR है जो FIR करते हैं, लेकिन अभी तक देखिए अपराधी भागे फिर रहे हैं। उसके बाद जो महाराजगंज के प्रशासन टीम है और सिवान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो लोग कान में तेल डालकर सोए हैं। देखिए अपराधी घूम रहे हैं, अपना सब काम कर रहे हैं, लेकिन अभी देखिए जो ये फोटो में व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं लालजी राम, इन्हीं व्यक्ति का एक गला दाबकर और ज़मीनी विवादों को लेकर मार दिया जाता है।
देखिए उनकी ये पत्नी, देखिए उन्हीं की पत्नी है और ये लोग आस में बैठे हैं कि अपराधी को सजा होनी चाहिए, अब सजा मिलेगा तब मिलेगा। पुलिस काम करत है यार वो लोग ना ना काम नहीं खे करत। हाँ। पुलिस नहीं खे काम करत। क्या कहता पुलिस? पुलिस कहता जे हम ना करम। हाँ हाँ आज 1 साल हो गई, 1 साल हो गई, कोनो जवाब ना, अपराधी घूमत वरले बारे पकड़ा एथी होता। एगो भाई के लिए गोले सन, दोसर का भाई पर एथी घोड़ौले बड़े सन। अच्छा वो वहाँ का बहिन है? हाँ हम बहिन हई, बड़ बहिन। वो का मरल? हाँ हमरो के मरले रहले सन। हाँ हम में से ना एथी आई जान से मारे खातिर अब तैयारी बड़े से ये भाई के भतीजा 3-4 गो बालो वो लोग पर भी रही बा। देखिए जाति जमात की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो अपराधी होता है वो अपराधी ही होता है। अपराधी चाहे कोई हो, उनको सलाखों के पीछे ही रहना उचित माना जाता है। भारतीय संविधान कहता है, सिस्टम कहता है। प्रशासन कुछ नहीं के ये कर खाली इतना दिन साल हो गई। देख लीजिए कि उस व्यक्ति का बड़ी बहन है और बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि भाई का वो दुख, वो हत्या, वो सब याद पड़ गया आज, इसलिए रो रही हैं। क्यों? तो वह पति के तो मार के मुंगा दिलक लो जी। अभी घूमत आलू, पुलिस कोनो काम ना कैलक, प्रशासन आज लेना हमरा दरवाजा आयल, अभी दरवाजा पे भी नहीं किया। ना आयल हमरा लगे, ना पूछलक का के जे का कवना संकट में बानी, कवना संकट में नहीं खी रहल, बाल बच्चा क्वेश्चन बा, रोगा क्वेश्चन बानी, आज ले धर पकड़ ना कैलक। कनी के घूसखोर लेके पुलिस ही सब घूसखोर लेके काम करत रसन। सिवान के घूसखोर, महाराजगंज के घूसखोर दरोगा बाटे, कोनो काम हमार नहीं खे कैले, आज ले कैले बा, आज ले हमरा दरवाजा आइल बा। बताइए 1 साल होके जा रहल बा, 1 साल में कोनो अभी अपराधी ना पकड़ाइल, अपराधी घूमता जी ना, हमरा लगे कोनो कार्रवाई ना कैलक हमरा खातिर ना। ओकरा पैसा देता, ई झील देता, ओकरा वो होते उ बहता, हमरा तरफ से नहीं खे बहत जी ना, हमरा खातिर नहीं खे बहत। जे हम एबरा बिगड़ गनी तो हमरा के देखी ना देखी, हम केंगो रहेम ना रहेम हम नहीं जाना। बाल बच्चा के हमार बाल बच्चा कैसे जी? सरकार से ये कहतनी मिनती लगौले बनी जे सरकार हमरा के कोनो हमरा कुछ खातिर हमरा के करो। अपराधी जे पकड़ाए के चाहिए, अपराधी बस से पकड़ाए के चाहिए। साल भर हो गई जी, ओकरा के पकड़ के अंदर कहीं होखो, ओकरा के पकड़ के अंदर करे के बा। हाँ ये हमरा चाहिए, दूसर कुछ न चाहिए हमार। देखिए लालजी राम की पत्नी है और काफ़ी सजग दुख में है, दुख व्यतीत कर रहे हैं कि मेरे बाल बच्चों को देखने वाला कोई अब नहीं रहा। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, वंदन है, मेरे परिवार को देखा जाए, मेरे बाल बच्चों को देखा जाए, जो अपराधी है उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। का हाँ ये मांगबा का कहे हम लोग तो काफ़ी मैंने दुख में बानी लोगन, साल भर हो गई ना हमने के दरवाजा पर आइलू, थाना में भी गई सन, कौनो सुनवाई ना कैलू। अच्छा कौनो सुनवाई ना कैलू। अच्छा भाई के थी कह दहलो, केहू थाना नहीं खचा चाहे कौनो प्रभारी नहीं खन सुनत, काहे नहीं खेलो सुनत। हाँ ओकरा बस हमरा दरवाजा ना अइलू, फेन कुछ ना पूछबो ना कैलू। अच्छा जो लालजी राम के कह थी बा उनकर बाल बच्चे अदामत के बाद बार भेजता रहे, कंप्लेन को दिलू कंप्रोमाइज करे खातिर जी अपराधी भी भेजता। हाँ हाँ अच्छा दामाद उनकर आई रहलन, दामाद के ढेर भाई बड़ भाई आई रहलन, उनकर बेटी आई रहली, हमके आवे ठीक बा। अपराधी तो अभी पकड़ाइले नहीं तो कंप्रोमाइज वाला बात कहाँ से आ गई? अभी तो अपराधी तो घूमता मने ये धमकी देता लो हई कदम हऊ कदम। अच्छा केहू को छोड़ेम ना। हाँ देखिए गरीब परिवार है और काफ़ी दुखी हैं लोग। देखिए सिवान के एसपी साहब महोदय से मेरा रिक्वेस्ट है, वंदन है, एक गरीब लोगों को आंखों का आंसू देखिए एक बार, और आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो देखिए, और जो अपराधी उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे अपराधी खुले मंच से और खुले फील्ड में ना रहें, नहीं तो समाज के लिए हानिकारक लोग होते हैं। और जो इसमें जो महाराजगंज के जो बड़ा बाबू हैं वो भी थोड़ा एक्शन में आइए,